सही हुकूमत है, बिल्कुल ये सही तून के घर रख रहा है। पहले नवाज शरीफ तक कपा निकाला था, ये डंडा भी दे रहा है साथ। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर अभी 2 दिन पहले खान साहब ने जहेज़ लेने पे और देने पे पाबंदी लगाई है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल पाबंदी लगनी चाहिए, ये कोई हमारे इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है, क्योंकि ये एक हिंदुआना रस्म है और ये वो लोग किया करते थे। चूँकि पाकिस्तान और इंडिया अरसा 100 साल इकट्ठे रहे हैं, उसकी वजह से उनकी बेशुमार रसूमात है जो कि हमारे अंदर पाई जाती हैं। अब मिसाल के तौर पे शादी में दुल्हन जाती है, वो चावल फेंके जाते हैं, वो तेल चोया जाता है, कुकड़ मार के फेंका जाता है। ये तमाम हिंदुआना तोहमात और रस्में हैं जो उन लोगों की बनाई भी थी। आज हमारे मुसलमान जो हैं, उन भाइयों ने, उन लोगों ने, फैमिलीज़ जो हैं, उन्होंने उसको अपना लिया है और इस पुरजोर तरीके से अपनाया है कि अब उसके अंदर जो है ना वो एक हमारा स्टेटस मान चुका हुआ है। यानी कि अब बेशुमार लड़कियाँ, आप लोग टीवी पे देखते होंगे, अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज़ में आता है कि लड़कियों को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, तलाक़ें हो जाती हैं। ये यानी कि घर फैमिली उजड़ जाती हैं। लिहाजा इसके ऊपर पाबंदी नहीं चाहिए और 100% होनी चाहिए। ये जज लेना तो शरीयत के ख़िलाफ़ है कि जज ले लेना, ये अगर बेटी का जो है बाप के, ये तो जज देना चाहिए उसको, और जितना बस चलता है उसको तो देना चाहिए। इमरान खान ने बोला था कि मेरी हुकूमत है कि मैं 50 लाख घर बनाऊंगा, 60 लाख से इसने ज़्यादा घर गिला दिया। ताड़ियाँ बजा लो। रोटी 6 रुपये का था, अब 10 रुपये का हो गया। नान 10 रुपये का था, अब 15 रुपये का हो गया। गरीबी लुट गया। ताड़ियाँ। इसने बोला था कि मैं बिजली सबसे ज़्यादा सस्ती करूँगा, पहले 7 रुपये का यूनिट था, अभी 18 रुपये का हो गया। ताड़ियाँ। सही हुकूमत है, बिल्कुल ये सही तून के घर रख रहा है। पहले नवाज शरीफ तक कपा निकाला था, ये डंडा भी दे रहा है साथ। चीनी 50 रुपये 55 रुपये का था, 105 का हो गया। इसने बहुत तेज़ बैटिंग के लिए 50 मार दिया इसने। हाँ सेंचुरी 50 मार दिया, बता दिया ना इसने। हाँ इसमें भी था दिया। अल्लाह करम ये करे कि ये हुक्मरान है कि आवाम उससे खुश हो जाए और आवाम के लिए वो फ़ायदा करे। ये नहीं है उसने भी कोई फ़ायदा नहीं दिया हमें। आवाम कैसे खुश होगी? आवाम ये खुश होगा कि बिजली सस्ता कर ले, वो आटा सस्ता कर ले, सब कुछ सस्ता कर ले। ये ना हो कि दूसरा भी है, ये 100 रुपये का था और फिर इमरान खान का भी तो नवाज शरीफ का लोग अरमान करते हैं कि 55 रुपये का चीनी किलो था, अब इमरान खान 105 रुपये का। ये ना हो कि वह 200 रुपये की चीनी हो जाए कि फिर क्या कि इमरान खान अच्छा था। अच्छा, अभी नवाज शरीफ लंदन गया था इलाज करवाने के लिए, तो वो वापस नहीं आ रहा, क्या कहेंगे आप उसे? यार वो तो पहले भी बीमार नहीं था, वो तो हमें भी पता था। हमने सब लोगों को पहले भी बोला था कि ये कह रहा है बीमार है। ये जितना भी लोग है, ये बहुत जल्दी जब ये पकड़ा जाता है, बीमार बहुत जल्दी हो जाता है। और गरीब आदमी जब जेल में मरता है ना, उसके इलाज कोई भी नहीं करता है, ये बहुत जल्दी बीमार हो जाता है और अस्पताल में जो जल्दी भर्ती कर लेता है। इसमें भी नवाज शरीफ को कोई डायरेक्ट पैगाम देना चाहेंगे? हम क्या पैगाम उसको देगा? हम कह रहे हैं कि भाईजान अगर आपने कुछ किया तो जाओ अपना मुल्क में आ जाओ, अगर आपने चोरी नहीं किया था जाओ टूट के इसको जवाब दे दो कि मैंने नहीं किया। उधर तुम नहीं बचोगे, इस तरह बचेगा नहीं ना मुजरिम, जितना मर्जी है जाओ, भाग जाओ, आखिर पकड़ा जाता। ये मोटरवे वाला केस वाला भी भाग रहा था, पकड़ा गया कि पकड़ा नहीं गया, किधर भी नहीं भाग सकता है बंदा। कि हमारी चक्की में बाँ आई हुई है, पैसा लूट के वो भाग गए। हम किस मकसद के लिए बाहर निकले? और बबलू से 2 बच्चे। दुनिया के अंदर कौन सा बच्चा जो 7 साल की उम्र में 300 अरब पाउंड का मालिक बन जाता है जी? जो लोग हमारे यहाँ पर बच्चे जो हैं वो टाटों में बैठ के पढ़ते हैं, हम लोग खून पसीने की कमाई से जो है कमाते हैं, और ये लोग सारा लूट लाट कर बाहर जाके बैठ गए और आप कहते हैं कि ये वहाँ बाहर निकले। वजह क्या है? किस मकसद के तहत बाहर निकले? इन्होंने किया क्या है? क्या यही बहाना बस ये सड़कें बना दी, पुल बना दी, ये हम पे एहसान की है? ये हमारे ही टैक्स का पैसा था जिसे बनाई है इन्होंने, सारी दुनिया में बनती है। इन्होंने कोई बना के ज़्यादा एहसान किया, उसके अंदर भी इनके किक्स बैक्स, इनकी कमीशनें। जो ये 300 अरब रुपये की जब मोटरवे बनी थी, जब पहली मोटरवे बनाई थी लाहौर टू इस्लामाबाद, उसके ऊपर इन्होंने 300 अरब रुपये की जो है कमीशन खाई, जिससे लंदन के मेयर फेयर के फ्लैट्स लिए हैं इन्होंने वहाँ पे। इसके अलावा और बेशुमार इन लोगों की बातें हैं। बहरहाल नहीं, अभी वो इलाज करवाने गया वहाँ पे तो वापस नहीं आ रहा, क्या कहेंगे आप? इलाज कौन सा इलाज? टीवी के ऊपर एंकर इमरान खान ने टीवी के ऊपर बैठ के बात की है। उसने कहा जब ये यहाँ पर था तो उसके प्लेटलेट्स गिरती फिरती थी, हर 15 मिनट के बाद बंदा मरने वाला हुआ था। लंदन के अंदर गया है, वहाँ जाके इसने टेस्ट कराया, वो रिपोर्टें इन्होंने सील करवा दी हैं। उसने कहा जी चैलेंज किया, उसने कहा जी मेरे साथ रिपोर्टें जो हैं वो ला के चेक कराएँ, लेकिन उन्होंने आज तक उस चीज़ को हवा नहीं लगने दी। कौन सा ऐसा आदमी जिसके प्लेटलेट्स 2000 रह जाए और वो चल के चला जाए? वो जो दुनिया में साबित करा दें, इवन का अल्लाह मियाँ भी नहीं कर सकते ऐसा कि 2000 प्लेट्स लेस रह गए हैं और बंदा उठ के चला जा रहा है।
ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है भाईजान? थैंक यू। इमरान खान साहब को कोई पैगाम देना चाहेंगे? खान साहब इस वक्त जो है ना हमारे लिए, आपके लिए ये पैगाम है कि गवर्नेंस जो है ना वो काफ़ी हद तक जो है ना वो ख़राब है। चीज़ों की कंट्रोल जो है ना उसके ऊपर बहुत कमज़ोर हाथ है। प्राइस जो है वो बेमुहार हुई हुई है। ये जो प्राइस कमेटी कंट्रोल कमेटियाँ हैं इनको इतनी सख्त सज़ा दी जाए कि ताकि जो है ना ये जो गरीब आदमी जो है जिनके लिए महंगाई है, कमी किसी चीज़ की नहीं है, हर चीज़ वाफर मकदार में मौजूद है, लेकिन एक माफिया, एक स्कीम, एक सोचे समझे इस मंसूबे के तहत जो है ना ये सब कुछ किया जा रहा है। इसको इतना कंट्रोल किया जाना चाहिए कि ताकि आइंदा कोई इस तरह की जरूरत ना कर सके। खान साहब ने अगर जनाब को तो अभी तक ज़िंदगी में कोई अच्छा काम कर दिया तो फिर उनको सलूट करते हैं जनाब, मगर इस पर इम्प्लीमेंट भी करवाए तो मज़ा है। खाली बातों से जिस तरह वो सब्ज़ बाग दिखाते हैं कि जी मैं सुबह ये कर दूंगा, मैं दोपहर को ये कर दूंगा, बाद में वो सो जाते हैं और भूल जाते हैं और आवाम भी बेचारी इसी इंतज़ार में बैठी रहती है जी खान साहब कब इम्प्लीमेंट करते हैं, तो मायूस होकर बैठ जाती है। ये तो अगर करें तो अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, जहेज़ पे होना चाहिए। गरीब आदमी की बेटियां भी अपने घरों में आसानी से ब्याही जाएंगी, चली जाएंगी। ये तो हमारी शुरू से जहेज लेने की जो है ना हमारा वो नहीं है सिस्टम। हम लोग तो पैसे देते हैं, हम लोग लेते नहीं हैं। ठीक है, पठानों में तो ये रवायत है। नहीं वैसे काम कैसा है ये वैसे से जायज़ है, क्योंकि जहेज़ लेना जो है ना गरीब माँ बाप के लिए जुल्म है। बेटी उनकी अगर किसी माँ बाप की 4 बेटियां हैं तो वो तो फिर बैठी रहेंगी, उसके पास जहेज़ वगैरह नहीं होगा तो वो फिर क्या करेगा। हाँ, उन्होंने ये फ़ैसला सही किया हुआ है। ये गरीब आवाम के लिए बहुत अच्छा किया है। ये जो जहेज़ पे पाबंदी हुई है, जहेज़ लेना लानत है, जहेज़ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जहेज़ उस दौर में भी नहीं लेते थे, इस दौर में भी नहीं है। और जो जहेज़ ले रहे हैं वो इंशाल्लाह बर्बाद होके मरेंगे। जो ये इमरान खान ने जो भी ये काम किया जहेज़ वाला, बड़ा अच्छा और बड़ा सुथरा काम किया, बड़ा अच्छा काम किया, गरीब लोगों के लिए बड़ा अच्छा काम किया। और मैं यही कहना चाहता हूँ इमरान खान जिंदाबाद। ये गरीब आवाम के लिए बड़ा अच्छा काम है। मैं ये ज़ाहर बन लास्ट को बेचता हूँ। अब मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी कितनी की मजदूरी होगी, कितनी की तनख्वाह होगी, कितना काम करता हूँगा। अब मैं जहेज़, मेरी बेटी जवान हो जाए तो मैं जहेज़ दे सकता हूँ? नहीं दे सकता। और मेरी गरीब की बेटी और जहेज़ के बगैर शादी हो जाए तो वो अच्छी बात नहीं है, वो अच्छी बात है और सब के लिए अच्छा है। ये जहेज़ नहीं लेना चाहिए, जहेज़ लेना लानत है और इंशाल्लाह लानत है। इमरान खान जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर अभी खान साहब ने जहेज़ देने पे और लेने पे पाबंदी लगा दी है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल अच्छा किया, बिल्कुल ये तो अच्छा किया, क्योंकि लोग जहेज़ देते हैं तो ये तो गुनाह है, इस्लाम में भी गुनाह है, क्योंकि लड़की को ऐसी ही निकाह करवा लें वो जहेज़ बेस्ट है। ये तो बहुत अच्छा काम किया और बहुत ऐसा 38 सालों ऐसा 70 सालों में ऐसा हुक्मरान नहीं आया जिसने जहेज़ पे पाबंदी लगाई। ये पहला हुक्मरान है। दूसरी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जो है ना उसने कहा मैं नबी की हुक्मरानी चलाऊँगा। ये तो बहुत अच्छा हुक्मरान है। दूसरी बात, ऐसा हुक्मरान मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा जो इंडिया को जो है ना 2 लड़ाका तैयार जो है ना मार के गिराए हों। ऐसी धमकी किसी ने नहीं दी। इमरान खान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम सर जी, महंगाई को ज़रा कंट्रोल कीजिए, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। अब देखो पहले 10 रुपये किलो आलू थे, अब हम जो बेचता था 20 रुपये का कप, आज 100 रुपये किलो आलू हैं, हम 30 रुपये का कप बेचता है। 10 रुपये हमारे पे हलाल है कि नहीं, आप ये बताएं। महंगाई को आप कंट्रोल कीजिए प्लीज़, आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बात दरअसल ये है कि हमने जो नवाज शरीफ को वोट इस दफ़ा नहीं दिए, हमने दिया इमरान खान को कि इमरान खान कुछ करेगा। रोटी है वो 10 रुपये में पहुंच गई है, और जो चिकन है कहाँ पहुंच गया, आटा देखिए कहाँ पहुंच गया है। हर चीज़ आवाम की पहुंच से दूर है। ये कहाँ बैठे हैं जो इमरान खान ने वादे किए थे, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। मैं इमरान खान ने जो अपने वादे किए थे वो पूरे करे। इमरान खान ने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया। ना कोई तरक्याती काम हो रहे हैं। सड़कें देखें टूट फूट का शिकार हैं, सड़कें देखें टूट फूट का शिकार हैं। जहाँ पे जाए सड़कें टूटी फूटी में कोई काम करने वाला नहीं है। सीवरेज निज़ाम वो बेहतर नहीं है। हाँ साहब 150 बुढ़ियाँ बनाओ तो सीवरेज निज़ाम बेहतर नहीं है। मैं कहना 5-4 हज़ार बुढ़ियाँ बनाओ, उन्हें कारोबार कालो तो शायद तेरा खाता पूरा हो जाए। अच्छा इक़दाम है, गरीब लोगों के लिए ज़ाहिर है कि सपोर्टेबल है, उनको
उनको सपोर्ट होगी और वो उनके फेवर में है बात। लेकिन अमीर लोगों को फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि उन्होंने तो देना ही है, तो उन्होंने देना ही है, वो जिस तरीके से भी दे देंगे। लेकिन ये फ़ायदा गरीब लोगों को ज़रूर होगा कि वो इसके ऊपर जो है ना अमल दरामद करते हुए इस कानून के ऊपर अमल दरामद करवाएं, तो उनको फ़ायदा होगा, गरीब आवाम का फ़ायदा होगा। जो बेचारी जहेज़ की वजह से बच्चियाँ बैठी हुई हैं, जिनकी शादी भी इस वजह से नहीं हो रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं जहेज़ में देने के लिए चीज़ें, तो उन लोगों को जो है इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा।